हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स है और कोएफिशिएंट है, इसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। कंसीडर कर लीजिए कि इसके दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। अब यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, मतलब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? तो x²। लेकिन यहां पर x² का कोएफिशिएंट कितना है? तो a है। तो हमें इस यहां पर काय की जरूरत है? किसकी जरूरत है? तो a की जरूरत है। अब क्या करेंगे हम? यहां पर गौर कीजिए, a से दोनों साइड्स में डिवाइड कर देंगे। a से दोनों साइड्स में डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? यहां पर देखिए, a तो हट जाएगा x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, a तो निकल जाएगा तो यहां पर क्या मिलेगा हमें? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसे एज इट इज लिख देंगे, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? तो x²। अब यहां पर गौर कीजिए, x इंटू माइनस बीटा यानी कि क्या हो जाएगा? तो माइनस बीटा एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा एक्स। माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहां पर? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद में माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा? तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। ओके, उसकी तो कोई बात नहीं है। x यहां पर देखिए, x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? तो b बाई ए। यहां पर क्या है? तो b बाई ए। और यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है? तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा और बीटा क्या है रे बेटा? रूट्स है। यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आया? तो हमारे पास माइनस बी बाई ए। क्या निकल के आया? तो माइनस बी बाई ए। उसके बाद में देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां पर देखिए अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट है, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। ए भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आया? तो सी बाई ए। क्या निकल के आया? तो सी बाई ए। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में एक देखिए कि डिफरेंस ऑफ रूट्स किस तरह से निकल के आता है। वहां पर देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर देखिए, अभी अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है? अल्फा प्लस बीटा तो क्या है? तो यहां पर माइनस बी बाई ए, और उसका क्या है बेटा? तो होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या है? तो सी बाई ए। अब यहां पर देखिए, यहां से क्या निकल के आएगा? बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? तो ए स्क्वायर है, और यहां पर क्या है बेटा? ए है। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है? तो हमें सेम करना है। क्या करना है? तो सेम। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम डिनोमिनेटर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा? तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखिए हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यानी कि 4ac अपॉन ए स्क्वायर, 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर की एडिशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है बेटा? ए स्क्वायर। अब यहां पर क्या है? तो अल्फा माइनस बीटा का क्या है? तो होल स्क्वायर। दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे? तो रूट लेंगे। रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, तो रूट लेंगे तो यहां पर स्क्वायर हट जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या निकल के आया है, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अब रूट के अंदर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या होती है, तो डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हम उसे डी से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ डी बाई ए। क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ डी बाई ए। ओके बेटा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से क्या क्या हमें समझ में आया, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आया है, तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आया है, तो सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या निकल के आया, तो रूट डी बाई ए। क्या निकल के आया, तो रूट डी बाई। ओके बेटा, इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसे देखिए आप। तो चलिए बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट्स क्या है बेटा, 9 प्लस रूट 5 अपॉन 2। देन फाइंड द अदर रूट्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो जो अनदर रूट्स है, जो अगला वाला रूट्स है, यानी कि दूसरा जो रूट्स है, उसे क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पर गौर कीजिए, अनदर रूट्स, लेट द अनदर रूट्स, अदर रूट्स, दूसरा वाला रूट्स हम मान लेते हैं कि अल्फा है। क्या मान लेते हैं, तो अल्फा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आए रे बेटा, 9 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय क्या है, तो 2 है, और दूसरा वाला रूट्स क्या है, तो अल्फा है। अब हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आया, तो यहां से रूट 5 माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि क्या है, तो माइनस है, और b की वैल्यू क्या है, तो यहां से माइनस रूट 5, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, रूट 5 डिवाइडेड बाय 1। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 प्लस रूट 5 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रूट 5। ओके, 2 को इस साइड भेज दीजिए। अब क्या बनेगा रे बेटा, यहां पर 9 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 9 प्लस रूट 5 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 5। अब इस रूट 5 को इस साइड लेकर जाएंगे, तो 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 5 क्या बन जाएगा, तो 2 रूट 5 माइनस रूट 5 यानी कि रूट 5 बन जाएगा। ए 9 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू रूट 5। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट 5। ए प्लस 9 इस साइड जाएगा तो माइनस 9, और डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, तो 2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल के आया, तो रूट 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये बात समझे आपको, जो कि अनदर रूट्स है, जो अगला वाला रूट्स है या दूसरा रूट्स है, ये क्या निकल के आया, तो रूट 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन लेंगे, इसे लिख लीजिए आप। चलिए तो बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि इसके जो कुछ रूट्स है और इसके भी रूट्स है, उनका डिफरेंस क्या है, तो सेम है। क्या है, तो बेटा सेम है। चलो तो यहां पर लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा, चलो मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा किसके रूट्स है, तो इस इक्वेशन के, आर द रूट्स ऑफ कौन से इक्वेशन के, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के क्या है, तो रूट्स। ओके बेटा, इसके रूट्स है, और मान लेते हैं कि गामा और डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स है। लेट गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ कौन से इक्वेशन के रूट्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के रूट्स है। ओके, ऐसा मान लेते हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, तो सेम है। इनका डिफरेंस क्या है, तो सेम है। अब यहां पर देखिए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा, ऐसे कहा है। अब यहां पर देखिए, डिफरेंस तो हमें पता है, डिफरेंस क्या होता है, तो रूट डी अपॉन ए। क्या होता है, तो रूट डी अपॉन ए। अब रूट डी यानी कि यहां पर देखिए, रूट के अंदर डी यानी कि क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि यहां पर देखिए, इसका बी यानी कि क्या है, तो ए है यहां पर, तो बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए इंटू सी कितना है, तो बी है, डिवाइडेड बाय ए कितना है बेटा, 1 है, इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा। अब यहां पर रूट ऑफ डी
गामा और डेल्टा किसके रूट्स है, तो ए इक्वेशन के रूट्स है। अब यहां पर देखिए बी स्क्वायर, बी यानी कि क्या है, तो बी है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी की वैल्यू क्या है, तो ए है, डिवाइडेड बाय कितना, तो 1 1 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, रूट रूट भी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल। तो क्या बचा रे बेटा यहां पर, तो ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a। सभी वैल्यू को इस साइड लेकर आइए, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी क्या है, तो -4a, और ई वैल्यू इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगी, तो +4a। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए एक बार 4b है, क्या है, तो 4b है, यहां पर क्या है, तो 4b है, तो यहां पर क्या है, तो 4b। ओके बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0। अब यहां पर देखिए गौर कीजिए, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां से -4 को हम कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाली टर्म्स प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, तो माइनस। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा देंगे, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू ये माइनस वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, प्लस, और प्लस वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, तो माइनस, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन उठा लेंगे, तो a माइनस बी को कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो हमारे पास a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a और b इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, उसका डिफरेंस तो 0 हो नहीं सकता, मतलब a 0 नहीं है, तो मतलब ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब a प्लस बी क्या निकल के आया रे बेटा, हमारे पास -4। हमें क्या फाइंड आउट करना था, तो a प्लस बी ही फाइंड आउट करना था। ओके बेटा, आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट्स, एक क्या है, तो 6 टाइम है अदर रूट से, जो कि दूसरा जो रूट्स है उससे कितना टाइम्स है, तो 6 टाइम्स है, यानी कि एक रूट्स आपका अल्फा होगा तो दूसरा रूट्स ऑब्वियसली कितना होगा, तो 6 अल्फा होगा। अब यहां पर गौर कीजिए, तो हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। यहां से क्या निकालना है, तो हमें p की वैल्यू। अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस बी बाई ए, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ए 14 अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, यानी कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 अपॉन पी। अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 2 अपॉन पी। उसके बाद में देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो c बाई ए, यानी कि 8 अपॉन पी क्या हो जाएगा, तो 8 अपॉन पी। ए क्या हो जाएगा, तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, और अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, तो हमारे पास 2 बाई पी क्या निकल के आई, तो 2 बाई पी, और उसका क्या है बेटा, तो होल स्क्वायर, यानी कि 8 अपॉन पी, क्या, तो 8 अपॉन पी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, और ये पी और इसका एक पी क्या हो जाए, कैंसल, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, 24 अपॉन पी इज इक्वल टू क्या, तो 8, यानी कि 24 बाई 8 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो p बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 3 निकल के आया है। ओके बेटा, समझ में आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे वाली है, उस चैनल को आप जाके ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सारी की सारी जो कि नोट्स है वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके बेटा, तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे।